गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का सेकेंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा चैप्टर जो 4 है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। दो चालकों को जो कि आवेशित हैं उनको अगर हम किसी तार द्वारा संयोजित कर दें तो इस प्रक्रिया में आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, यानी पूर्व में जो आवेश है और बाद में जो आवेश है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक चालक कुल आवेश नियत रहेगा आवेश संरक्षण नियमानुसार, परंतु प्रत्येक पर आवेश परिवर्तित हो जाता है और विभव का मान भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस टॉपिक में दो सब टॉपिक्स हैं आवेश का पुनर्वितरण। तो फर्स्ट टॉपिक है आवेश पुनर्वितरण। इसके लिए हमारे पास दो चालक गोले हैं ए और बी। गोले ए पर आवेश है Q1, विद्युत धारिता है C1 और विभव है V1। गोले बी पर आवेश है Q2, विभव है V2 और धारिता है C2। ए की त्रिज्या है R1, बी की त्रिज्या है R2 और एक चालक स्टैंड पर रखे गए हैं भू संपर्कन से बचने के लिए। करेक्ट। यह स्थिति है जोड़ने से पूर्व की। अभी यहां पर इनका संयोजन नहीं किया है। यहां जो संयोजन शब्द है इसका तात्पर्य यह है कि दोनों चालकों को आपस में कनेक्ट करना, जोड़ देना। इस स्थिति में अभी तक इन्हें नहीं कनेक्ट किया गया है। तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा। पहले Q1, C1 और V1 के जो रिलेशंस हैं वो हम नोट करते हैं। जोड़ने से पूर्व स्थिति के लिए Q1 इक्वल्स टू C1 V1, Q2 इक्वल्स टू C2 V2। करेक्ट। दोनों पर कुल आवेश कितना होगा। इस पर अगर 5 कूलाम है, इस पर अगर 10 कूलाम है तो कुल आवेश कितना होगा 15 कूलाम, यानी दोनों का योग होगा। तो जोड़ने से पूर्व कुल आवेश कितना है। जोड़ने से पूर्व कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। दोनों का अदिश योग Q1 की वैल्यू पुट करते हैं C1 V1 प्लस C2 V2। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। दोनों चालकों को अभी तक हमने जोड़ा नहीं है। जोड़ने से पूर्व जो कुल आवेश है उसको अभी हमने यहां नोट कर लिया है। अब हम एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से ए व बी गोलों को संयोजित कर देते हैं। नगण्य धारिता वाला चालक तार क्यों लेते हैं। नगण्य धारिता या लगभग शून्य धारिता, ताकि वो आवेश का धारण न कर सके, यानी केवल वो स्थानांतरण का माध्यम बने, स्वयं आवेश को धारण न करे। इसलिए हमने नगण्य धारिता वाला चालक तार लिया है। राइट। अब हम क्या करते हैं, ए व बी को नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ देते हैं। देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा। आवेश का स्थानांतरण होगा और आवेश का स्थानांतरण होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और कब तक होता रहेगा। जब तक कि दोनों चालकों पर विभवों के मान समान नहीं हो जाए, यानी दोनों के मध्य विभवांतर शून्य हो जाए, तब तक स्थानांतरण होता रहेगा। क्योंकि विभवांतर अगर समान है तो आवेशों का स्थानांतरण नहीं होगा। राइट। तो अब इनको जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया तो इस पर आवेश मान लीजिए हो गया Q1 डैश और विभव हो गया V। धारिता नियत है, धारिता चेंज नहीं होगी। इस पर आवेश हो गया Q2 डैश, विभव हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने के पश्चात एक प्रक्रिया के पश्चात
दोनों पर विभव का मान नियत हो जाता है और वो विभव नियत जो हम ले रहे हैं वो है v। करेक्ट। प्रारंभ में विभव थे v1 v2, जोड़ने के पश्चात विभव हो गए v। करेक्ट। अब इस स्थिति में जो रिलेशन है q1 डैश c1 और v के अलग होंगे, तो दोनों को देखते हैं। ये है जोड़ने की स्थिति। यहां पर a व b दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है, राइट। ये इक्वेशन 1 है। जोड़ने के पश्चात क्या हो रहा है, Q1 अब Q1 डैश बन चुका है। Q1 का मान चेंज होकर Q1 डैश हो चुका है और V1 का मान V हो चुका है। तो A के लिए Q1 डैश इक्वल्स टू C1 V और B के लिए Q2 डैश इक्वल्स टू C2 V। कुल आवेश देखिए Q ही रहेगा, कारण क्योंकि आवेश का संरक्षण होता है। अगर मान लो 5, इसका मान लीजिए 15 कूलाम और ये मान लीजिए 5 कूलाम है तो 20। अगर ये स्थानांतरित भी होगा तो भी 20 होगा। अगर यहां से आवेश यहां जा रहा है तो यहां कमी हो रही है, यहां वृद्धि हो रही है, तो आवेश नियत रहता है। आवेश संरक्षण का नियम हम पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, वेरी बिगिनिंग में। तो यहां पर भी कुल जो आवेश है जोड़ने से पूर्व कुल आवेश के तुल्य होता है। तो जोड़ने से पूर्व कुल आवेश था Q, तो यहां भी कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं C1V प्लस C2V। करेक्ट। Q का मान समीकरण 1 से रखने पर यहां पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 2। Q का मान पुट कर दें C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू C1, यहां पर C1 C2 और यहां भी है, यहां भी है। V को कॉमन ले सकते हैं तो C1 प्लस C2 V। करेक्ट। यहां V का मान प्राप्त कर लेते हैं कि जो उभयनिष्ठ विभव है दोनों पर वो किसके तुल्य है। तो V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वो विभव है जिस पर दोनों चालक स्थित हैं। जिस विभव पर दोनों चालक जोड़ने के पश्चात आ चुके हैं वो ये विभव है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले को याद रखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको V1 V2 दे सकते हैं, C1 C2 दे सकते हैं और इनका जो उभयनिष्ठ विभव है वो पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। करेक्ट। तो ये है उभयनिष्ठ विभव, ये इक्वेशन 3। अब आप देखिए यहां पर Q1 डैश इक्वल्स टू है C1V और Q2 डैश इक्वल्स टू है C2V। तो यहां हम देख सकते हैं पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेश है उनका अनुपात किसके तुल्य है। दोनों का रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1V अपॉन C2V। V से V कैंसिल, ये प्राप्त हुआ हमें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेश है उनका अनुपात धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। परिवर्तित आवेश Q1 डैश और Q2 डैश का जो अनुपात है वो C1 व C2 के अनुपात के तुल्य होता है, धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। करेक्ट। ये पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपातों के तुल्य होता है।
करेक्ट। अब हम दोनों के विभव में जो परिवर्तन हुआ है उनको देखते हैं। देखिए, इसका विभव था V1 और ये हो गया V, इसका विभव V2 और ये हो गया V। हमने लिखा है V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर दोनों विभव समान हो रहे हैं तो इसके विभव में कमी हुई है और इसके विभव में वृद्धि हुई है, तो V1 अधिक है और V कम है। यहां V2 कम है, V अधिक है। करेक्ट। तो A के विभव में परिवर्तन, A के विभव में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा V1 इक्वल्स टू V माइनस V1, सॉरी V1 माइनस V, क्योंकि V1 का मान अधिक है तो हम परिवर्तन ले रहे हैं। जो बड़ा पद है उसको पहले लिख रहे हैं, छोटे पद को बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि यह हमें स्पष्ट है V1 अधिक है तो V1 में कमी हुई है, तो V1 V से अधिक है। करेक्ट। V1 माइनस समीकरण 3 से आप V का मान पुट कर दीजिए। V का मान अभी निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे मल्टीप्लाई करते हैं। V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है? V1 C1 प्लस V1 C2, V1 C1 V1 C1 कैंसिल आउट किया जा सकता है। देखिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम V1 C1 प्लस V1 C2, ये माइनस तो C1 V1 कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास क्या बचा? V1 C2 V2 माइनस है, C2 कॉमन ले लेते हैं। C2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा? C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 कॉमन ले लीजिए, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये है A के विभव में कितना परिवर्तन हुआ, A के विभव में कितनी कमी हुई, वो डेल्टा V1। करेक्ट है? वेरी सिंपल। V1 माइनस V करेंगे, प्रारंभ में विभव माइनस बाद में विभव, तो विभव का अंतर हम यहां लेते हुए डेल्टा V1 का मान प्राप्त कर चुके हैं, जो कि C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 है। ये इक्वेशन मान लीजिए है 4, ये इक्वेशन 4 है। इसी प्रकार हम B के विभव में परिवर्तन नोट करते हैं। B का विभव ज्ञात करते हैं, ये है डेल्टा V1। B के विभव में परिवर्तन, बोले B के विभव में परिवर्तन। अब प्रारंभ में B पर विभव क्या था? V2, और बाद में कितना हो गया? V। अब इसका विभव पहले कम था, बाद में अधिक हुआ, क्योंकि आवेश यहां पर पहुंचा है, आया है आवेश, तो विभव में वृद्धि हुई। तो यहां हम लेंगे V माइनस V2, क्योंकि V अधिक है और V2 कम है। डेल्टा V2 इक्वल्स टू V माइनस V2। करेक्ट? ये क्लियर है? V पहले क्यों लिखा गया है? क्योंकि V का मान V2 से अधिक है, हम केवल परिवर्तन नोट कर रहे हैं। तो V का मान समीकरण 3 से C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। करेक्ट? मल्टीप्लाई करते हैं इसको, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 प्लस
C2 अपॉन C1 प्लस करेक्ट है। एलसीएम C1 प्लस C2 लेते हुए V2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ। अब यहां पर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कौन सा टर्म कैंसिल होगा। C1 V1, यहां C1 V1 नहीं है, पहले ही V2 है। C2 V2, यहां V2 है, V2 C2, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? C1 V1 माइनस C1 V2। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? C1 V1 माइनस V2 C1, C1 V1 माइनस या C1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया डेल्टा V2। यहां से कॉमन ले सकते हैं C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये समीकरण 5। हमने A के विभव में परिवर्तन ज्ञात किया था, इसे समीकरण 4 द्वारा व्यक्त किया है। अभी हमने B के विभव में परिवर्तन नोट किया है, उसका मान है C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब विभव में परिवर्तन कितना है? A के विभव में परिवर्तन डिवाइडेड बाई B के विभव में परिवर्तन। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देते हैं। ये हमारे पास था डेल्टा V2 इक्वल्स टू C1 V1 माइनस V2। समीकरण 4 और 5 को देखकर आप बता सकते हैं डेल्टा V1 अनुपात डेल्टा V2 का मान क्या होगा। वेरी क्लियर। समीकरण 4 में 5 का भाग देंगे, भाग देने पर तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मान है डेल्टा V1 का। अब पुट करते हैं डेल्टा V2 का मान, यह C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। समीकरण 4 और 5 से यहां मान पुट कर दिए हैं। अब हम ये कैंसिल आउट कर दें, बचा क्या? C2 अपॉन C1। तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स टू ये मान प्राप्त हो रहा है C2 अपॉन। विभव में परिवर्तनों का अनुपात धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के तुल्य होता है। देखिए यहां 1 है, A में विभव में परिवर्तन है, लेकिन धारिता यहां पर अंश के रूप में है C2 और यहां पर B में विभव में परिवर्तन है और हर में है C1। 1 1 2 2, तो धारिताओं के व्युत्क्रमों का जो अनुपात है उनके तुल्य। करेक्ट। तो ये था आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें आपने दो चीजें की है, एक तो आवेशों में जो परिवर्तन हुआ है, नवीन आवेश है दोनों का, उनका अनुपात प्राप्त किया है। दूसरा विभव में परिवर्तनों का अनुपात प्राप्त किया है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। आवेशित चालकों को संयोजित करने पर आवेशों के पुनर्वितरण का अनुपात ज्ञात कीजिए, और दूसरा आवेशित चालकों के संयोजन से उनके विभवों में होने वाले परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात कर सकते हैं उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करते हुए प्रारंभ में विभव माइनस बाद में विभव, इस प्रकार से ये हल किया जा सकता है। करेक्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का, वो है ऊर्जा हानि। जब चालकों को जोड़ते हैं तो इसमें ऊर्जा हानि होती है, और वो ऊर्जा हानि किस रूप में होती है, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ऊर्जा हानि। ये सिंपल जो मैथ्स में आप लाभ हानि पढ़ते हैं वही हानि कब होती है, हमें पहले जो मान है और बाद में जो मान है उसमें परिवर्तन जो है वो अगर नेगेटिव है, जैसे प्रारंभ में 100 रुपए की कोई वस्तु है और वो अगर 90 रुपए में बेचे
तो 10 रुपए की हानि हुई। तो प्रारंभ में मान अधिक है और बाद में कम हो गया, तो यहां जोड़ने से पूर्व ऊर्जा और जोड़ने के पश्चात ऊर्जाओं को हम देखेंगे, दोनों का अंतर प्राप्त करेंगे और जो प्राप्त सूत्र है उस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हानि हुई है। तो ये अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। तो चालक की जो ऊर्जा है, अगर C1 धारिता है, V1 विभव है, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। हमने डिस्कस किया है इसको ऑलरेडी। तो A की ऊर्जा और B की ऊर्जा दोनों का योग करते हैं, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा U1 इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर, अगर धारिता C1 है, विभव V1 है, तो उसकी ऊर्जा होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। धारिता C2 है, विभव V2 है, तो इसकी ऊर्जा होगी 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये है कुल ऊर्जा, दोनों का योग। ये जोड़ने से पूर्व है। अब हमने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात Q1 डैश में कन्वर्ट हो चुका है, V1 V हो चुका है और यहां पर V2 V हो चुका है। अब जोड़ने के पश्चात क्या होगा? देखिए, जोड़ने के पश्चात U2 1/2 C1, विभव कितना हो गया? A का V, A का विभव हो गया V, प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। इसका विभव हो गया V, धारिता है C2, तो B की कुल ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 C2 V स्क्वायर, दोनों का कुल योग। तो ये जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा और ये जोड़ने से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा है। V का मान हम जानते हैं, V का मान पुट करते हैं 1/2 C1 प्लस C2, कॉमन ले लेते हैं V स्क्वायर। V का मान समीकरण 3 से 1/2 C1 प्लस C2, ये C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? ये मान हमने निकाल लिया U2 का। जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। अगर ऊर्जा हानि हुई है तो U1 का मान U2 से अधिक होगा। ये अभी हम नहीं बता सकते हैं कि U1 अधिक है या U2 अधिक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इस रूप में है। हम क्या कर रहे हैं? U1 में से U2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, U1 में से U2 को घटाते हैं। अगर ये मान धनात्मक है, इसका अर्थ U1 इज ग्रेटर देन U2। अगर U1 का मान U2 से अधिक है, जैसे 100 90 से अधिक है, तो 100 माइनस 90 प्लस 10। अगर मान धनात्मक है तो पहले जो पद लिखा गया है वो इस पद से अधिक बड़ा है, राइट? तो U1 में से U2 को घटाते हैं और देखते हैं कि मान धनात्मक प्राप्त होता है या नहीं। ऊर्जा हानि डेल्टा U इक्वल्स टू U1 माइनस U2। U1 का मान पुट कर देते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। U2 का मान पुट कर दें माइनस 1/2 C1 प्लस C2। देखिए यहां पर C1 प्लस C2 है और यहां C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? हमारे पास एक C1 प्लस C2 यहां है, एक C1 प्लस C2 का वर्ग है, तो यहां घात बचेगी 1।
1/2 1/2 1/2, केवल यही है। और एलसीएम है C1 प्लस C2। यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं C1 V1 स्क्वायर, यह आएगा C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 माइनस, थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा है, माइनस C1 प्लस C2 1/2 बाहर निकाला जा चुका है, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट बंद। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देख लें। C1 प्लस C2 एलसीएम लिया, 1/2 पहले बाहर निकाला जा चुका है, तो C1 प्लस C2 का गुणा इससे होगा, C1 प्लस C2 का गुणा इससे होगा, और ये C1 प्लस C2 यहां लिखा जा चुका है, तो केवल ये पद बचेगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आएगा 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। C2 से C2 मल्टीप्लाई होगा तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये आएगा C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। करेक्ट? और ये पद हमें प्राप्त हो चुका है, इसका वर्ग हमने खोला और ये ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो सभी पद माइनस हो जाएंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अनुसार हमने खोला, अगर इससे पहले माइनस है तो सभी पद माइनस हो जाएंगे। करेक्ट? अब इसमें देखते हैं कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है क्या? इस पर वर्ग आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट किया जा सकता है। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इनमें देखिए आप C1 C2 C1 C2 C1 C2, तीनों में C1 C2 उभयनिष्ठ है, तो देखते हैं इसको उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो हमारे पास डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 बाहर लिख लेते हैं, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस। क्लियर है? इट्स वेरी सिंपल, केवल एलसीएम लेकर हमने प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई किया है। इसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अभी लास्ट जो रिजल्ट है वो इजीली याद रह सकता है। राइट? तो अभी डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस पद को देखिए क्या है, ये a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको आप देख सकते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये है ऊर्जा हानि। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऊर्जा हानि का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए ऊर्जा हानि होती है, धनात्मक होती है। अब देखते हैं कि धनात्मक किस प्रकार से है। C1 C2 C1 प्लस C2 1/2, ये पूरा पद धनात्मक है, क्योंकि जो धारिता है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पूरा पद पॉजिटिव है। यहां पर आप देख सकते हैं वर्ग है, वर्ग है, माइनस का अगर वर्ग भी हो तो भी धनात्मक होता है। तो यहां तो V1 इज ग्रेटर देन V2 है, V1 का मान पहले से ही V2 से अधिक है, तो अंदर का जो पद है, ब्रैकेटेड जो पद है वो धनात्मक है, धनात्मक पद का वर्ग धनात्मक होगा।
तो स्पष्ट है डेल्टा यू का मान क्या है, पॉजिटिव, धनात्मक है। इसका अर्थ क्या हुआ, u1 इज ग्रेटर देन u2, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, u1 माइनस u2, u1 अधिक है तभी तो डेल्टा यू धनात्मक है, करेक्ट। अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहां क्या होती है, ऊर्जा हानि होती है। लेकिन ये ऊर्जा हानि किस प्रकार से हुई, जब किसी नगण्य धारिता वाले चालक तार से हम जोड़ते हैं तो आवेश का चालक तार से प्रवाह होता है और चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है। तो उस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में हानि होती है, ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा विकृत हो जाती है। तो ऊर्जा किस रूप में चली गई, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में वो एनवायरनमेंट में चली गई है। और अब बची हुई जो ऊर्जा है वो पहले की ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी। तो चालक तार के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा हानि हो जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि होती है। ऊर्जा हानि यहां पर ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, आप ये ध्यान रखना। कुल ऊर्जा नियत ही है। अगर वायुमंडल वाली जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा निकली है चालक तार से, उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो पहले की कुल ऊर्जा और बाद की कुल ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में जा चुकी है वो भी इंक्लूडेड, तो वो तुल्य होगी। लेकिन वो निकल चुकी है, जो हम केवल चालक गोलों को देख रहे हैं। चालक गोलों की अगर हम बात करें तो वहां पर ऊर्जा की क्या हुई है, हानि हुई है, करेक्ट। तो यहां आप ध्यान रखें, ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं हुआ है, करेक्ट। यहां पर हमने आवेशों का पुनर्वितरण निकाला है और ऊर्जा हानि निकाली है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ लें, स्टार्टिंग में जोड़ने से पूर्व की स्थिति क्या है और जोड़ने के पश्चात की स्थिति क्या है, तो ये आसानी से किया जा सकता है। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी चैप्टर 4 का एक टॉपिक बचा है, लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे और इस प्रकार आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।